हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एंट्रीज इन कॉलम 1 are representing the physical quantities, whereas entries in column 2 are representing dimensions. Match the columns. In column 1 it is given as angle, power, work, torque, and in column 2 it is given as m raised to power 1, l raised to power 2, t raised to power minus 3. Q is given as m naught, l naught, t naught. R is given as m1, l raised to power 2, t raised to power minus 2, and S is given as m raised to power 1, l raised to power 1, and t raised to power minus 2. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be dimensional analysis. तो जब हम बात करते हैं dimensional analysis की, we have to remember कि हमारे पास यहाँ पे किसी भी derived quantity में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूड्स होती है, कितने टाइम्स वो हमें डायमेंशन से ही पता चलता है. तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे डायमेंशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉलम फर्स्ट दे रखा है उसमें जो वैल्यू दे रखी है ए, दैट इज एंगल, एंड वी नो दैट एंगल इज गिवन एज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. आर्क अपने आप में लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और रेडियस भी अपने आप में यहाँ पे लेंथ को रिप्रेजेंट करता है. तो जो यहाँ पे एंगल की डायमेंशन आएगी दैट विल बी एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट के बराबर. यानी हमारे पास जो ए है इट विल मैच विथ क्यू. सेकंड हमारे पास दे रखा है पावर. तो यहाँ पे अगर हम पावर की डायमेंशन को फाइंड आउट करना चाहें विच विल बी गिवन एज एनर्जी पर यूनिट टाइम, और इसको हम दो तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी के साथ. नाउ वी नो दैट जो फोर्स की डायमेंशन होती है इट इज एम एल टी माइनस 2 के बराबर, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1 के बराबर. मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एम एल रेज टू पावर 2 टी रेज टू पावर माइनस 3 के. तो यहाँ से अगर हम मैच करें तो हमारे पास जो पावर की डायमेंशन बनेगी दैट विल बी एम रेज टू पावर 1, एल रेज टू पावर 2 एंड टी रेज टू पावर माइनस 3. दैट विल मैच विथ पी. नेक्स्ट इज वर्क, एंड वी नो दैट हमारे पास जो वर्क होता है इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है. तो जो फोर्स की डायमेंशन होती है इट इज एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास यहाँ पे जो डायमेंशन होती है एल के बराबर होती है. सो इट विल बी एम एल 2 टी माइनस 2 के बराबर. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो वर्क की डायमेंशन आएगी इट विल बी एम एल 2 टी माइनस 2. इट विल मैच विथ आर. एंड जो लास्ट हमारे पास गिवन है इट इज टॉर्क. तो अगर हम यहाँ पे टॉर्क की डायमेंशन निकालना चाहते हैं उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज टॉर्क इक्वल्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फोर्स की डायमेंशन वी नो दैट एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इट इज एम एल टी माइनस 2, एंड डिस्टेंस की जो हमारे पास यहाँ पे डायमेंशन होगी इट विल बी गिवन एज एम एल. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट विल बी एम एल 2 टी माइनस 2 के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम टॉर्क की डायमेंशन को देखें तो ये भी हमारे पास मैच हो जाएगा एम एल 2 टी माइनस 2, दैट विल मैच विद आर. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए है इट इज मैचिंग विद क्यू, बी इज मैचिंग विद पी, सी इज मैचिंग विद आर, एंड डी इज ऑल्सो मैचिंग विद आर. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.